बूचड़खानों से एसयूवी गाड़ी गिफ्ट पर नूंह पुलिस विवादों में। बता दें कि नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में बूचड़खाना संचालकों द्वारा पुलिस को एसयूवी गाड़ी गिफ्ट किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। मीट फैक्ट्री संचालकों ने सीएसआर के तहत नए साल पर डीएसपी अजैब सिंह को बोलेरो गाड़ी की चाबी सौंपी गई। इसकी जानकारी मिलते ही बूचड़खानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सामाजिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। संगठनों का आरोप है कि यह पुलिस कार्रवाई को कमजोर करने और दबाव बनाने का प्रयास है। मेवात कारवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम ने कहा कि हाल ही में पुलिस ने 17 मवेशियों से भरा एक वाहन पकड़ा था। ऐसे में यह गिफ्ट संदेह पैदा करता है। उन्होंने मांग की है कि सीएसआर की राशि मेवात के विकास और मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होनी चाहिए। वहीं डीएसपी अजैब सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि शहर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी की जरूरत थी, इसी कारण अनुरोध किया गया। गाड़ी से गश्त और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही बूचड़खाना संचालकों को पशु क्रूरता व अन्य नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। ये हमारे द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई थी, जो सीएसआर फंड होता है इनका, फैक्ट्रीज का जो इलाका डिस्ट्रिक्ट नूंह की है फैक्ट्रियाँ, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि पेट्रोलिंग के लिए एक हमें एक्स्ट्रा व्हीकल की आवश्यकता थी, तो हमने से रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको प्रोवाइड कर दो। तो आज उन फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा सीएसआर फंड से पुलिस को एक बोलेरो गाड़ी दी गई। इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो बोलेरो है ये सीटीएसएचओ को झिरका को हैंडओवर की गई है, ताकि यहाँ भविष्य में अपराध पर अंकुश लगाने में इसकी सहायता की जा सके। इस द्वारा निगाह रखी जाती है, पेट्रोलिंग भी है और इन पर निगरानी प्रॉपरली लेके जाती है। और जो गलत कार्य करते हैं उनके खिलाफ क्या कोई जो पशु क्रूरता अधिनियम में जो है कानून है या अन्य जो कानून उनकी पालना करे, अदरवाइज इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बूचड़खाने मेवात एरिया में ही जो स्थापित किए गए हैं और कुछ पाइपलाइन में है, कुछ को मंजूरी मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेवात की साफ़ सुथरी आबोहवा जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। और इन सारी चिंताओं को कुछ संजीदा और सामाजिक सोच के लोगों ने उठाया और पिछले 4 महीने से इनके खिलाफ हमारी मुहिम जबरदस्त रही है। हम कई हरियाणा सरकार के पर्यावरण मंत्री और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मिले और सरकार में जो अहम पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके तक हमारे यहाँ अपनी चिंता पहुँचाई। और हमारा प्रयास है कि हम इनको हर तरह से लगाम लगाने में कामयाब हो। आज कई अखबारों में एक खबर छपी है जिसमें बूचड़खानों ने पुलिस विभाग को कुछ गाड़ियां डोनेट की हैं। इस बारे इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम इसको बहुत चिंताजनक कदम मानते हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बूचड़खानों से या दूसरी फैक्ट्रियों से अगर कोई एड लेना है तो दूसरे कम सामाजिक कामों में किया जा सकता था, लेकिन पुलिस विभाग अगर इस तरह की लेता है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो हमें सरकार के प्रतिनिधियों ने और मंत्रियों ने और नेताओं ने जो आश्वासन। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम मेवात कारवा जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेवात में सामाजिक कामों को लेकर के जागरूक रखता हूँ। ये जो आप पूछ रहे हैं कि किसी फैक्ट्री ने मालिक ने जो है जो यहाँ बूचड़खाना चलाते हैं उन्होंने यहाँ की पुलिस को बोलेरो जो है डोनेट किया है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएसआर फंड के तहत ऐसी चीज़ें कोई कंपनी दे सकती है। तो ये फैक्ट्री मालिक अगर इस तरह का कुछ खर्च करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ बनता है कि सीएसआर फंड से यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करें, जिसमें सबसे पहली प्राथमिक चीज़ शिक्षा होती है। यहाँ स्कूलों में बहुत से लेट्रिन बाथरूम की कमी है, बच्चियों के लिए टेबल कुर्सी नहीं है और बहुत सी ज़रूरतें हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की। उन्हें इसमें कुछ करना चाहिए। हेल्थ के क्षेत्र में उन्हें कुछ करना चाहिए। यहाँ हेल्थ में जैसे फिरोजपुर झिरका है, वहाँ के का जो ये सीएचसी है वहाँ अब तक सीबीसी जांच करने की मशीन तक नहीं है। तो अगर ये फैक्ट्रियाँ, ये कंपनी वाले और ये जो बूचड़खाने वाले सीएसआर फंड से कुछ खर्च करना चाहते हैं तो मेवात में उन्हें ये खर्च करना चाहिए। अगर वो पुलिस को इस तरह की कोई सहायता करते हैं तो मेरी निगाह में लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर मैं इसको एक रिश्वत समझता हूँ।
इलाका मेवात में बूचड़ खानों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए ये पूरे इलाका मेवात के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जो है गलत साबित होंगे। और हमारा मानना है कि मेवात इलाके में बूचड़ खाने बंद होने चाहिए और ये आने वाले नस्लों के लिए और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत साबित होगा। मेरा मानना है कि मेवात से बूचड़ खाने बंद होने चाहिए ताकि मेवात के वातावरण और मेवात के माहौल को दूषित करने से और बीमारियों से बचाया जा सके। और दूसरी बात यह है कि अगर इन बूचड़ खानों को कोई भी राजनीतिक या कोई प्रशासनिक या कोई भी सामाजिक लोग अगर इनको किसी भी तरीके की कोई हेल्प करते हैं या इनसे कोई गिफ्ट लेते हैं या कोई किसी तरीका वो लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये उनका सहयोग करना है जो मेवात के लिए और मेवात के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल जो है सही नहीं है।